गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का, आप सभी जन सामान्य और सभी अपने से सीनियर से जूनियर्स का स्वागत है। आइए चलते हैं। हम जिस प्रकार के अपने वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कक्षा 10 गणित जिसका बेड़ा हमने उठाया है तो क्लियर करेंगे। और आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। और ये इस चैप्टर का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग केवल एक ही एक्सरसाइज है। 9th चैप्टर केवल एक ही एक्सरसाइज है और इसका लास्ट क्वेश्चन हम आइए देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का हम लोग बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं। लिखा हुआ है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाता है, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसका बेहतर ढंग से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और आगे चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं, है ना। चलिए तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में जो बना हुआ है वही हम करेंगे। कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो चलिए हम एक मीनार बना लेते हैं, ए भी एक मीनार बनाते हैं। ये क्या है, ए भी एक मीनार है। ए भी क्या है, एक मीनार है। ए और बी, ए और बी एक मीनार, ए भी एक मीनार है। और हम क्या लिख देते हैं, कहता है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। तो राजमार्ग हम क्या बना ले, ये राजमार्ग हम बना लेते हैं। ये राजमार्ग हमारा हो गया। और ये राजमार्ग पर कहता है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मान लीजिए कि ए आदमी है जो शिखर ए पर खड़ा हुआ है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लेंगे यहाँ सी है और ये सी कार है और यहाँ पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ये 30 डिग्री का अवनमन कोण हमने बना लिया। 30 डिग्री का अवनमन कोण बन गया, ये है। और अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो आइए हम देख लेते हैं अपना, यहां से हम लोग अवनमन कोण को बनाएंगे और देखेंगे। फिर क्या कहता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब देखिए 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण। अब यहाँ मान लेंगे हम सी है, तो अब 6 सेकंड बाद की स्थिति हमें पता करना है। तो यहाँ मान लेते हैं डी। 6 सेकंड बाद अब कार का अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। तो 30 से बढ़कर के 60 हुआ। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 30 से बढ़कर के 60 हुआ। तो ये हो जाएगा अवनमन कोण इतना 60 डिग्री। लेकिन सी से डी तक आने में कितना वक्त लग गया, 6 सेकंड लग गया। 6 सेकंड। अब आगे चल देते हैं, देख लेते हैं। 6 सेकंड बाद कार का इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय एक कितना है, 30 डिग्री अवनमन कोण ये, 30 डिग्री अवनमन कोण ये, और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री अवनमन कोण। इस तरह से हम जो माने हैं वही लिख देंगे। माना कि CD
माना कि CD राजमार्ग है, CD राजमार्ग है और AB एक मीनार है। AB क्या है? एक मीनार है। AB एक मीनार है। AB एक मीनार है। अब हम देख लेते हैं C कार की पहली स्थिति है। हम देख रहे हैं स्थिति हुआ D कार की 6 सेकंड बाद की स्थिति है। 6 सेकंड बाद की स्थिति है ना। अब हम देख लेते हैं, अब हम क्या देखते हैं, क्या करें, अब हम पहले त्रिभुज में लेंगे ABD में। पहले त्रिभुज कौन से त्रिभुज में लेंगे? ABD में। अब ABD में हम देखेंगे कि लंब बटे आधार क्या बनाएंगे हम? लंब बटे आधार AB अपान DB। तो चलिए देख लेते हैं। त्रिभुज ABD में कौन कौन हो जाएगा? AB अपान BD। AB अपान BD हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, और AB अपान BD हो जाएगा tan थीटा। तो tan पहला 60 है तो tan 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan AB अपान BD का tan 60 हो जाएगा, और AB अपान BD निकालेंगे फिर से AB अपान BD, तो tan 60 का होता है √3। अब हम क्या कर लेंगे? अब गुणा कर लेंगे तो AB इक्वल टू हो जाएगा BD √3। AB इक्वल टू हो जाएगा BD √3। अब हम क्या करेंगे? हमको चाहिए यहाँ से यहाँ, मतलब क्या चाहिए हमें? कार द्वारा तय किया गया समय हमको चाहिए ना, यहाँ से यहाँ। तो हम क्या करेंगे? BD की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा B भर लिख दिए, सॉरी, यहाँ पे BD हो जाएगा, तो BD की वैल्यू हो जाएगी BD √3 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि BD इक्वल टू हम फाइंड करेंगे, √3 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, और इसी को कहेंगे क्या? AB अपान √3। अब आगे हम दूसरे त्रिभुज में लेंगे। अब चलते हैं कौन वाले त्रिभुज में ले लें? ABD में ले लिए, तो DB की वैल्यू हम निकाल लिए। अब आगे चलेंगे त्रिभुज ABC में चलेंगे, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब इसमें भी tan से ही निकालेंगे, तो हो जाएगा AB अपान BC हो जाएगा। आगे चल के देख लेते हैं हम क्या करेंगे इसमें। AB क्या हो जाएगा? AB अपान BC इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, तो AB अपान BC इक्वल टू tan, अब इस बार कितना है? 30 डिग्री है, तो tan 30 हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, tan 30 हो जाएगा, तो AB अपान BC इक्वल टू हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा, B में C का गुणा 1 का गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू AB √3। हमारे पास BD की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास AB का मान भी है, और BC का मान हमारे पास क्या है? BC का मान हम जानते हैं कि BD प्लस CD है। हम देख लेते हैं, क्योंकि BC इक्वल टू BD प्लस CD हो जाएगा। अब यही हम यहाँ पे रखेंगे, BD प्लस CD इक्वल टू AB √3 हो जाएगा। अब हम BD का मान हमारे पास है, तो BD का मान रख देंगे, तो BD का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? AB
अपान √3 हो जाएगा। BD के जगह पर AB अपान √3 लिख सकते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा CD इक्वल टू AB क्या हो जाएगा √3। अब √3 AB वाले को एक साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा AB √3 माइनस, सॉरी इसको हम इधर ही रहने देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ CD को इकट्ठा कर लेते हैं, CD को रहने देंगे और ये हो जाएगा AB √3 हो जाएगा, ये प्लस है तो राइट साइड में आ जाएगा माइनस हो जाएगा, AB अपान √3 हो जाएगा, AB अपान √3। अब AB कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, AB ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान √3 हो जाएगा। AB कॉमन ले लिए तो हम आगे चलेंगे तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB रहेगा यहाँ, √3 एलसीएम हो जाएगा, √3 जब एलसीएम होगा तो हमारा √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस है √3 में √3 का डिवाइड हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 में 1 निकल गया, 3 में 1 निकल गया तो क्या बचा, AB का 2 अपान √3, 2 अपान √3 AB मिल गया, 2 अपान 2 AB अपान √3 मिल गया हमें। अब देखते हैं CD क्या है, जो CD है तो क्या है, CD है तो कितनी दूरी तय करने में लगा है, AD जो है AB अपान 2AB अपान √3 दूरी तय करने में कितना समय लगा है, CD 6 सेकंड। हम चूंकि देख रहे हैं क्या है, ये क्या है 2AB अपान √3, CD दूरी C से D दूरी तय करने में कितना समय लगा है, 6 सेकंड। कितना समय लगा है, तो यहाँ हम लिखेंगे CD इक्वल टू ये हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2AB अपान √3 दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय हम करेंगे, लिया गया समय, जब ये लिया गया समय कितना है 6 सेकंड है, कार द्वारा तय की गई दूरी तो हम लिखेंगे चाल, कार की चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय जब होगा तो क्या हो जाएगा, दूरी हमारी कितनी है 2AB अपान √3 है और समय कितना है, समय हमारे पास कितना है 6 सेकंड है, 2AB अपान 6 सेकंड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भिन्न का भाग हो गया तो हम इसको लगा देंगे, कितना हो जाएगा 2AB अपान √3 हो जाएगा, ये 1 अपान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 3√3 AB अपान 3√3 हो जाएगा, AB अपान 3√3 हो जाएगा, AB अपान 3√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना CD इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा AB अपान 3√3 मीटर सेकंड हो जाएगा, 3√3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, माने 1 सेकंड में कितना कह रहा है कि 1 सेकंड के लिए है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, मीटर पर सेकंड क्या होगा CD वाला, अब हमको BD निकालना है, B से D निकालना है, तो BD क्या हो जाएगा, B से D क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये CD है, CD वाला उतना तय करने में लिया गया समय इतना हो गया। अब BD बराबर कितना AB अपान √3 दूरी, AB अपान √3 दूरी तय करने में लगा समय निकालेंगे, दूरी तय करने में
लिया गया समय कितना समय होगा। अब हम देखते हैं दूरी तय करने में लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी हमारी कितनी है, ए बी रूट 3 है। और चाल कितनी है, चाल है हमारे पास ए बी बटे 3 रूट 3 है। दूरी है ए बी अपान रूट 3 है, हमारे पास। और ये दूरी चाल कितनी है, ए बी अपान 3 रूट 3 होगा। ये भिन्न का भाग हो जाएगा, तो ए बी अपान रूट 3 ये हो जाएगा, और नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो 3 रूट 3 होगा अपान ए बी हो जाएगा। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसको कहेंगे 3 सेकंड, कितना कहेंगे, 3 सेकंड कहेंगे। और हम क्या निकाल लिए हैं, बी डी निकाल लिए हैं। तो हमको क्या निकालना था, बी डी ही निकालना था, बी से डी की दूरी। इसलिए मीनार के, हम क्या जानते हैं, मीनार के पाद तक जो कार है डी तक पहुंची है, अर्थात क्या हो जाएगा, कार मीनार के पाद तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लेगी। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया और हम कर चुके। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग बेहतर ढंग से किए। यदि कोई वीडियो में, यदि कोई आपके समझने में प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगा, तो कमेंट में अवश्य करेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्या करेंगे इस सेशन में केवल इतना ही क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था जो हमने करवा दिया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ, और हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। चलिए जय हिंद, जय भारत।